आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण के सेकेंड पेपर के शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे और उसे हम आज पढ़ेंगे। हम अगर बात करें इन द्रव्यों की, तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख द्रव्य है उनकी बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है अगरू। अगरू बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अगुरु होता है वो शीत प्रशमन करता है। अगर शीत का प्रशमन करता है, जैसे बहुत बार ज्वर आता है, तो शीत या फिर हम कहते हैं कि ठंड से ज्वर आया है, तो उसमें यह कार्यरत रहता है। इसके हम अगर बॉटनिकल नेम की बात करें, तो इसे हम इक्विलेरिया अगेलोचा कहते हैं। अगर एग्जाम में हमें लिखना है तो सबसे पहले हम अगुरु डालेंगे, तो अगुरु में फर्स्ट पॉइंट बॉटनिकल नेम डालना है, उसमें लिखना है हमें इक्विलेरिया अगेलोचा। और इसके इंग्लिश नेम की अगर हम बात करें, तो इसका इंग्लिश नेम जो होता है वो ईगल वुड होता है। इसका यह सेकंड पॉइंट रहेगा। इसका जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो फैमिली रहेगी। तो अगरू की जो फैमिली होती है वो थाइमिलेसी फैमिली होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे यार आएंगे, तो फोर्थ पॉइंट जो इसका होता है वह पर्याय होता है। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसके पर्याय होते हैं, वो अगर होता है, लोह होता है, क्रमीज होता है, क्रमीजग्न होता है और योगज होता है। अगर हम बात करें अगुरु में उसके प्रायोज्य अंग की, और हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा प्रायोज्य अंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका कांड सार लेते हैं, इसका जो कांड होता है उसका सार भाग लेते हैं और इसका तेल भी यूज़ करते हैं। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम मात्रा की बात करेंगे, अगर मात्रा की बात करें तो इसमें चूर्ण 1 से 3 ग्राम लेते हैं और तेल 1 से 5 बूंद प्रयोग किया जाता है। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट में योग होता है, इसके योग की बात करें तो अगरुवादी तेल होता है। अब इसमें हम अगर अगरू के मॉर्फोलॉजिकल बात करें, या तो इसके मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, तो इसके स्वरूप जो होता है यह एक वृक्ष है, अगरू का एक वृक्ष होता है यह। इसके सेकंड पॉइंट, इसकी उत्पत्ति स्थान जो होती है पूर्वी हिमालय प्रदेश में होती है। अगर इसमें हम दोषग्नता की बात करें, तो कफ और वात शामक होता है। हम इसके बाद हम आते हैं अग्निमंत्र पे। अग्निमंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट द्रव्य है और ये 2018 में आ भी चुका है। जो अग्निमंत्र है ये सोथर होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, एडिमा को कम करता है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की हम बात करें, तो प्रेमना म्यूक्रोनाटा इसका बॉटनिकल नाम है, प्रेमना म्यूक्रोनाटा। और ध्यान रखें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जैसे प्रेमना म्यूक्रोनाटा, तो प्रेमना का जो पी होता है वो कैपिटल हमेशा लिखना है, और म्यूक्रोनाटा का जो एम होता है वो हमें क्या करना है, स्मॉल लेटर में डालना है हर जगह बॉटनिकल नेम में। इसके फैमिली की अगर बात करें हम, तो वर्बिनेसी फैमिली होती है। इसके अगर पर्याय की बात करें, तो जय, श्रीपर्ण, गणिकारिका, वातग्नि और अर्नि, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अगर इसके प्रायोजक की बात करें हम, तो इसका पत्र और मूलत्वक प्रयोग में लिया जाता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, तो इसका अगर चूर्ण कल्पना में है तो 1 से 3 ग्राम यूज़ करना है। अगर स्वरस कल्पना में है तो 10 से 20 ml, और अगर क्वाथ कल्पना में है तो 50 से 100 ml प्रयोग करते हैं। अगर इसके योग की बात करूँ, तो 10 मूला अरिष्ट में अग्निमंत्र आता है। तो 10 मूला अरिष्ट होता है इसका, अग्निमंत्र कसाई बनता है। अग्निमंत्र मूल कल का होता है। अग्निमंत्र का भी एक वृक्ष होता है जो कि 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। अगर मैं इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं, तो ये यूपी में, बिहार, बंगाल में मिलता है। अगर इसके रस पंचक की मैं बात करूं, तो इसमें देखिएगा आप, ट्रिक लिखिए LR 532। इसका मतलब एल मतलब लघु होता है, आर मतलब वृक्ष होता है, और फाइव है। फाइव मतलब जैसे हम इसको समझना आप, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, 6 रस होते हैं, तो इन्हें क्रमशः 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया जाता है। तो ये 5 है, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। तो 5 नंबर पे तिक्त आता है, तो क्या होगा, इसका रस तिक्त होगा। फिर आता है 3, लिखा है 5 के बाद, तो 3 मतलब होता है, मतलब कि 5 के बाद जो आएगा वो 3। तो विपाक कितने होते हैं, 3 होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो
फर्स्ट पे आ जाएगा मधुर, सेकंड पे आ जाएगा अम्ल और थर्ड पे आ जाएगा कटु। तो जो थर्ड पे है कटु, उसे ही हम क्या कहेंगे, इसका जो विपाक क्या होगा, कटु होगा। फिर होता है वीर्य। तो वीर्य दो होते हैं, एक शीत वीर्य होता है और उष्ण वीर्य होता है। तो दो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्ण वीर्य हो जाएगा। और दोषग्नता की अगर बात करूँ तो ये कफ और वात और कफ शामक होता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट द्रव्य है जिसका नाम है अहिफेन। इसे मदकारी भी कहा जाता है। यह मदकारी इसका कार्य होता है, इसका प्रभाव मदकारी होता है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करूँ तो पापावर सोमिनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। अगर इसके इंग्लिश नाम की बात करूँ तो ओपियम है। और इसकी फैमिली होती है पापावेरी से फैमिली होती है। इसके जो पर्याय आफूक, अफीम, खस, फलचीर, अफीन, अफू होता है। इसका प्रायोज्य अंग जो होता है वो फल निर्यास होता है। इसकी मात्रा 30 to 125 mg मतलब मिलीग्राम में इसकी मात्रा लेनी पड़ती है। इसके योग की अगर मैं बात करूँ तो हीफेन, आसव, निंद्रोदयवटी और कर्पूर रस दुग्धवटी होता है। अगर मैं इसके मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो इसका बहुवर्षीय छूप होता है जो कि 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। ये यूपी, बिहार, बंगाल और मालवा वाला जो एरिया होता है जिसमें रत्नाम, मंदसौर, नीमच आता है, यहाँ पर पाया जाता है। ये लघु होता है, रुक्ष होता है। इसका तिक्त रस होता है। अ, इसका कटु विपाक होता है और उष्ण वीर्य होता है। और इसका जो ये सूक्ष्म होता है, व्यवायु होता है, विकासी होता है। और इसका जो प्रभाव होता है वो मदकारी होता है। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, उसका नाम है आमलकी, जो कि रसायन वर्क करती है। इसका बॉटनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो एम्बिलिका ऑप्शनलिस है। अगर इसका इंग्लिश नेम की बात करूँ तो एम्बिलिक माइरोबेलेन है। इसकी फैमिली जो होती है वो यूफोरबिएसी होती है। इसके पर्याय की बात करूँ तो धात्री, धात्रीफल, आंवला, आंवला, वह, स्था, ये सभी इसके पर्याय होते हैं। इसका जो प्रायोज्य अंग होता है वो फल होता है। अगर यह आंवले की चूर्ण कल्पना में होती है तो इसे 1 से 3 ग्राम में प्रयोग किया जाता है। अगर स्वरस कल्पना में होते हैं तो 10 से 20 ml में प्रयोग किया जाता है। अगर इसके योग की हम बात करें तो च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, धात्री लोह, धात्री रसायन आदि होते हैं। अगर इसके मैं स्वरूप की बात करूँ तो इसका वृक्ष होता है 20 से 25 फीट ऊंचा होता है। और यह मतलब उत्पत्ति स्थान की अगर बात करूँ तो सर्वत्र भारत में पाई जाता है। और इसके रस पंचक की अगर मैं बात करूँ तो गुरु होता है, रुक्ष होता है। इसके गुण जो होता है गुरु और रुक्ष होता है। अगर रस की बात करूँ तो अम्ल रस युक्त होता है। अगर विपाक की बात करूँ तो मधुर होता है। अगर वीर्य की बात करूँ तो ये सिद्ध होता है। इसमें जनरली पंचरस युक्त होता है। सिर्फ इसमें लवण रस नहीं होता है, बाकी पांचों रस इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो मैंने रस बताया अम्ल रस, यह क्या होता है कि प्रमुखता या प्रधान रस होता है। हम नेक्स्ट द्रव्य की बात करेंगे जो होता है अपामार्ग। ये यकृत्य होता है। इसे अकाइरंथस एस्पेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसे जो इंग्लिश नेम होता है वो प्रिकली क्राफ्ट फ्लावर होता है। अगर इसकी फैमिली की बात करूँ तो एमरैंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके पर्याय की बात करें तो सिकरी, अधःशल्य, मयूरक, खरमंजरी, प्रत्यक पुष्पा, यह इसके पर्याय होते हैं। अगर इसके प्रायोज्य अंग की बात करूँ तो इसमें पंचांग होते हैं। पंचांग में सभी आ गए, फल, फूल, कांड, मूल सभी, है ना। इसका स्वरस अगर इसके स्वरस होता है तो 10 से 20 ml में प्रयोग करना चाहिए। और अगर इसका क्षार बनाते हो तो आधे से 2 ग्राम तक प्रयोग करना चाहिए। अपामार्ग क्षार और अपामार्ग तेल इसके योग होते हैं। अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो इसका छूप होता है 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करूँ तो भारत के शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। अगर रस पंचक की बात करूँ तो इसका गुण होता है वो लघु और रुक्ष। और इसका जो रस होता है वो कटु होता है। विपाक होता है वो कटु होता है। और वीर्य उष्ण होता है। और दोषग्नता इसमें वात और कफसामक होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। थैंक यू सो मच।